हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे अभी जो नाबार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 29 अक्टूबर को, उसका फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें अभी हमें हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको पता है नाबार्ड के एग्ज़ाम में 100 मार्क का आपका इंग्लिश है, 50 मार्क का ARD प्लस ESI डिस्क्रिप्टिव एंड 50 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल 200 में से 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी कि 75% वेटेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव को है। और ये वीडियो का जो कंटेंट है ऐसे स्टूडेंट जो RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल के लिए, उनको भी यहाँ पर यूज़फुल होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसका कंटेंट का यूज़ आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कैसे करना है। और ये जो एक्टिविटी करनी है इकोनॉमिक सर्वे बजट की, इसको मैक्सिमम आपको 6 to 8 आवर्स डेडिकेट करना है। अब ऐसा मत बोलिए कि सर इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा है, हम अभी पढ़ने के लिए कहाँ टाइम है। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, मिनिमम 6 आवर्स मैक्सिमम 8 आवर्स निकालने को बोल रहा हूँ। और कैसे इफेक्टिवली ये करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो ये बजट है, बजट के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिखेगा मैडम का, निर्मला सीतारमन मैडम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और यहाँ पर आप जाएंगे स्पीच में, ठीक है। ये स्पीच है, ये वर्ड फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये फाइल दिखेगी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ कुछ सेंटेंसेस है ऐसे, मुझे लगता है 20-25 सेंटेंसेस आपको लिख लेने हैं और रट लेने हैं या उसको मगअप करना है। क्या स्टेटमेंट है देखिए, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 9.2%, हाइएस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, आप कहीं पर भी जहाँ पर जीडी की भी बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी आप ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट भी अच्छा है। द ओवरऑल शार्प रिबाउंड, ये रिबाउंड वर्ड अच्छा है, एंड द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर कंट्रीज स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए हम उस सिचुएशन को लड़ेंगे और खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपके इंग्लिश के ऐसे में आएंगे, ESI ARD के डिस्क्रिप्टिव में आएंगे, तो जो पढ़ने वाला है, क्योंकि ये पेपर जो है पढ़े जाते हैं और वो कोई भी पर्सन जो है ह्यूमन है वो चेक करने वाला है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आप इंप्रेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, हमारा नाबार्ड का सिलेबस लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे है एग्रीकल्चर वर्ड है, फार्मर है, रूरल डेवलपमेंट है, उसके बाद आप हेल्थ है, एजुकेशन है, आपको फ्लोरिकल्चर मिलेगा, आपको सेरिकल्चर मिलेगा, क्लाइमेट चेंज मिलेगा। ऐसे इम्पॉर्टेंट 10 to 12 वर्ड जो है सिलेबस के, जो ARD प्लस आपका एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल, इसमें से निकालिए। Ctrl+F करके ये मैंने अभी एग्रीकल्चर का दिखा दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच था वहाँ पर एग्रीकल्चर के 5 वर्ड्स थे। तो ये अगर आप अच्छे से लिख लेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं कि एज पर यूनियन बजट 2022-23 दीज आर दी ऑब्जर्वेशन और दीज आर दी फैक्ट्स, ठीक है। जैसे द स्टेट्स विल बी एनकरेज टू रिवाइज सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आता है ये, रूरल डेवलपमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ नेचुरल, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन एंड मैनेजमेंट। कहीं ये आप जनरल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, एग्रीकल्चर में कुछ सजेशन देने, तो इस टाइप का जो वैल्यू एडिशन है आपको पेपर में करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट का कंटेंट वही आएगा अगर आप सोर्स बताएंगे। और सबसे रिच सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो अभी देखिए 5 to 7% of the biomass pellets will be co-fired in the thermal power plants, resulting CO2 saving of annually. This will also provide extra income to the farmers, job opportunities to locals and help avoid स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का इशू है, स्टबल बर्निंग इन एग्रीकल्चर भी देखो कितने सारे एरिया कवर किए, मतलब क्लाइमेट चेंज का इशू भी आ गया, जॉब का भी आ गया, एनवायरमेंट का भी आ गया, सारी यहाँ पे कितनी सारी फैक्ट्स यहाँ पर दी है। तो ये आप डेफिनेटली आंसर में आपको लिखना है।
अदरवाइज सिर्फ हवा में लिखेंगे ना गोलमाल तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको आपका कंटेंट एनरिच करना है तो आपको ऐसे रिसोर्स यूज करके कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको रटना पड़े। देखो अगर वहां पर जाके आपको अगर 2000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, 2000 वर्ड्स आपको लिखना है ना डिस्क्रिप्टिव में ARDSI के, तो आप कहाँ से लिखोगे? हवा में तो नहीं लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे सब्सटेंस देना पड़ेगा, और सब्सटेंस देने के लिए वो सब्सटेंस जो है वो कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अदरवाइज देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्वेश्चन पढ़ा है, 4-5 ऑप्शन है, कुछ एलिमिनेट किया, कुछ लॉजिक लगाया और आंसर टिक किया। ऑब्जेक्टिव में हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। कंटेंट पहली चीज़ है तो कंटेंट होना चाहिए, दूसरी चीज़ है उसको अच्छे इंग्लिश में लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में। 75% वेटेज डिस्क्रिप्टिव आंसर रेटिंग को, इसलिए मैं ये यहाँ पर बता। उसके बाद एग्रीकल्चर मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के लिए कुछ किया था, तो उसके बारे में यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है। तो कैसे सर्च करना है मैं आपको यहाँ बताऊँ। अभी फार्मर के बारे में है, तो फार्मर के बारे में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। देखो ये जो PM गति शक्ति है ना, मतलब हमारे बजट में 4 प्रायोरिटीज़ बताया हुआ है। PM गति शक्ति, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारा जो RBI का एक्सट्रीम बी का कोर्स हुआ था, वहाँ पर मैंने स्टूडेंट से ये पॉइंट्स रटवा लिए थे पूरे। जितने स्टूडेंट आए थे मैंने कहा था लिखो, 10 मिनट लो, बस 10 मिनट ही लगेंगे इसको रटने के लिए। लेकिन क्या है, देखो इसमें सारे टॉपिक्स आ गए। आप डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप लिखो उसमें कि बजट में इस बार हमारे गवर्नमेंट की 4 प्रायोरिटीज़ थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबका डेवलपमेंट करना है। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा लाना है वो कहाँ से लाएंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में है, एनर्जी के बारे में है, सनराइज अपॉर्चुनिटीज है, प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट है। ये सारा अगर आप लिखेंगे तो सामने वाले को लगेगा यार ये इसने कितना पढ़ा है, बजट के सारे पॉइंट्स ये लिख रहा है, इसका मतलब इज़ वेरी ब्रिलियंट। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये आपको मकअप करना है। देखो जो एग्ज़ाम है RBI नाबार्ड, आपको रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ऐसा मत कहिए सर मुझे नहीं आता, मुझे याद नहीं रहता, तो फिर भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके अगर 2000 वर्ड का लिखना है तो कुछ तो भी सब्सटेंस होना चाहिए ना। ऐसा कोई मूवी की स्टोरी थोड़ी लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए क्या है ना, टाइम नहीं, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। Ctrl+F करो, फार्मर डालो, उसके बाद डेवलपमेंट डालो, उसके बाद एग्रीकल्चर डालो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डालो, क्लाइमेट चेंज डालो, सारे आप जो जो रिलेवेंट है वो निकाल लो, ठीक है। अभी देखो रूरल, यूनिवर्सलाइजेशन क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे मैंने रूरल वर्ड डाल दिया। तो रूरल से रिलेटेड जो कुछ भी आपको मिलता है वो लिख लो। और ये मैंने आपको बोला कितना टाइम देना है, 6 to 8 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये देखो आयुष, मैंने फिर हेल्थ डाला क्योंकि हेल्थ भी हमारे ESI के सिलेबस का पार्ट है, हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो हेल्थ के बारे में ये 2 पैराग्राफ में कितना सारा वर्ड है, इसको याद करो। तो इतना एफर्ट्स तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इतना अच्छा जॉब जिसमें सैलरी 1 लाख रुपए है, आपको 1 महीने के लिए नहीं लाइफ टाइम के लिए चाहिए, तो इतना एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को ये नहीं समझ में आता यार मुझे कितना एफर्ट्स डालूं मैं, और उसका जो रिटर्न है मुझे अगले 40 साल के लिए मिलेगा। तो यार मैं तो 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ूंगा। और कुछ लोग पढ़ते भी है, कुछ लोग पढ़ते भी। अभी जो लोग RBI में गए, सेबी में गए, नाबार्ड में गए, उनकी लाइफ सेट हो गई। अभी एवरी मंथ उनके सैलरी अकाउंट में पैसे आने वाला है अभी लाइफ टाइम के लिए। तो क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम मेहनत की। और अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। बस कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते सर आप बोलो मुझे क्या करना मैं कर दूंगा। और ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये सारी लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है। पूरा इकोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा 300 पेजेस का पूरा पढ़ा हुआ है। और कुछ नहीं लगता 300 पेज पढ़ने के लिए। अगर 30 पेज पढ़ेंगे हर दिन, 10 दिन में हो जाएगा। 10 पेज पढ़ेंगे 30 दिन में हो जाएगा। तो अब आप अभी कह रहे हो कि सर अभी क्यों बता रहे, मैं कब से बोल रहा हूँ। और अभी मैं आपको शॉर्टकट वे बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। अभी जो मेरा काम, मैं जो आपको वर्क दे रहा हूँ वो सिर्फ 8 घंटे का है, उतना तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बजट। ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने जैसे बताया उस तरीके से उसको आपको पढ़ना है। और बजट की समरी PIB पे दी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ना है। अभी दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे। 21-22 बजट जो होता है उसका ईयर होता है 2022-23, क्योंकि बजट जो होता है वो फ्यूचर का होता है एंड सर्वे जो है वो पास्ट का होता है। सर्वे किया यानी कि वो एक्टिविटी हो गई है, ये आगे
होने वाला है, क्या करने वाले हैं, उसको कहते हैं बजट। अभी हम आएंगे इकोनॉमी पे, इसको कैसे करना है अभी देखो। ये एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट, ये तो पूरा टॉपिक है, देख लो। और मैं ये कहता हूँ आपको इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में से आप 50 नंबर्स जो है वो याद कर लो, 50 फैक्ट नंबर्स, जैसे कि जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, हमारे पास फूड का स्टॉक कितना है। इस तरीके से आपको जो जो नंबर्स फिगर्स लगती है ऐसी 50 फिगर्स निकाल लो और एवरीडे उसको सिर्फ 20 मिनट दो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। कोई भी डेट ले लो, मतलब आपको बजट का बताना है तो बजट को बताइए, रिसेंटली जो बताना है रिसेंट का बजट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर बता देंगे बजट का है तो वो समझ लेंगे कि वो उस टाइम का है। अगर आपको लेटेस्ट लाना है तो गूगल में जाने का है और डालना है कि करंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, डाल दीजिए। अभी कल ही वर्ल्ड बैंक के जीडीपी के नंबर आए, उन्होंने प्रोजेक्शन घटा दिया, 6.5% कुछ किया है, वो लिख लो। इस तरीके से 50 नंबर लिखो, क्योंकि जब तक आपके आंसर में कुछ कॉन्क्रीट डेटा नहीं आएगा आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला है। तो आपको मैंने जो बताया वो सेंटेंसेस कुछ याद रखने हैं और कुछ नंबर्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट आपको जो लगता है वो, ठीक है। अभी क्या करना है देखो, ये है आपके इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स। क्या करना है, ये चैप्टर है और इसमें ना ये ऐसे इटैलिक्स में कुछ पहले 1-2 पेजेस दी, ये सारा पढ़ना है आपको। देखो इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका जो इंग्लिश का सेंटेंसेस है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज़बरदस्त है। द लास्ट 2 years हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। ये इतना जनरल सेंटेंस है, आप कोई भी क्वेश्चन आने तो उसमें डाल दो। Repeated waves of infection, supply chain disruption, and more recently, inflation have created particularly challenging times for the policy making. इतने जनरल सेंटेंसेस है, मैं तो कहता हूँ ये आप 2-3 लाइन रट लीजिए, कोई भी आंसर में जो ईएसआई में कोई भी आंसर है उसमें डाल दीजिए आप और उसको कनेक्शन करके लिखिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को कनेक्शन करते आना चाहिए, उसको लिंक कीजिए और फिर लिख दीजिए। इसीलिए ऐसे अच्छे और पावरफुल सेंटेंसेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। देखो, इट इज ऑल्सो इसेंशियल टू लुक एट अ प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन एज दिस इज नॉट जस्ट अ हेल्थ रिस्पॉन्स बट ऑल्सो अ बफर अगेंस्ट इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज बाय द रिपीटेड वेव्स ऑफ द पैंडेमिक। हेल्थ के बारे में आएगा तो ये सेंटेंस बैठ सकता है। अभी भी देखो पैंडेमिक चल रहा है, आप न्यूज़ देखो, 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार आज भी केसेस आ रहे हैं। और जब इतने लोग एट अ टाइम अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ़र्क आता है, ठीक है। तो ये हम इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, आपको डॉट्स कनेक्ट करते आने चाहिए। तो क्या करना है, वो जो पहले इटैलिक्स वाला है वो पढ़ना है, यानी कि वो स्लैंटिंग में लिखा होता है, किसी को अगर इटैलिक्स पता नहीं तो वो। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पढ़ना है, ठीक है। एंड हर चैप्टर का आपको क्या करना है, कंक्लूजन वाला पार्ट देखना है। क्या है देखो, इंडियाज परफॉर्मेंस on the Niti Aayog SDG index has improved from an overall score of 60 in 1920 to 66 in 2021। तो देखो SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके 17 गोल सबको याद होने चाहिए। 30 मिनट दीजिए, 17 के 17 गोल सीक्वेंस में याद कीजिए। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ईएसआई में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एसडीजी का गोल फिट बैठता ही बैठता है, क्योंकि ये 17 गोल मतलब पूरी दुनिया कवर की इसने, इन्होंने सारे एरियाज कवर किए। एसडीजी के 17 गोल अगर याद रखेंगे तो ईएसआई के सारे क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन जहां रिलेवेंट है वहां पे भी कोई ना कोई गोल तो फिट बैठ ही जाएगा। और जिनको पता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है उनको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, हर टॉपिक के साथ पहले जो लिखा होता है इटैलिक्स वर्ड में वो पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है। पूरा इकोनॉमिक सर्वे में आपको कह नहीं रहा हूँ कि पढ़ो आप, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये देखो, ये दूसरा चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन है। द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स ग्रीव एट अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 3.6% ड्यूरिंग 2021। कितना अच्छा सेंटेंस है। एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए तो इससे स्टार्ट कर दो, हो गया आपका काम। उनको भी लगेगा यार क्या एज पर इकोनॉमिक सर्वे लिख दो। सामने वाले को क्या दिखाना है कि देखो मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, यही तो दिखाना है हमें यहाँ पे पेपर में, ठीक है। तो ये देख लो, इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो मैं तो कहता हूँ आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मैंने जितनी भी सारी एग्जाम्स हैं मैं इसी तरीके से करता था। ये तो ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स, फिर एनुअल रिपोर्ट है आरबीआई का, उसके बाद नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट है, कुछ नीति आयोग के रिपोर्ट्स है। ऐसे रिपोर्ट्स में से अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन ये क्या है ना, लोग सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, यही तो नोट्स है, इतनी सारी अच्छी नोट्स फ्री में अवेलेबल है, तो हम क्यों इधर उधर भागते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये कंटेंट तो करना ही करना है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
और आंसर लिखने हैं और किसी से चेक करवाने हैं, किसी से मतलब एक्सपर्ट से। ये देखो ये आंसर है और आंसर बाय फैकल्टी, फैकल्टी से आपको आइडियल आंसर भी मिलेगा, सजेशन भी मिलेंगे, आपको काम करना है। और यहाँ पर फेज़ 2 का प्लान मैंने दिया हुआ है, और आपको अगर हमारे कोर्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से क्लास चलेगी, ठीक है। 4 अक्टूबर 6 अक्टूबर की क्लास होगी, बाकी सारी क्लास इस प्लान से होगी। और अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आरबीआई का एग्जाम होगा अगले साल, अप्रैल में फेज़ 1 होगा, मई में फेज़ 2 होगा। 120 दिन का प्लान मैंने बनाया हुआ है। 10 अक्टूबर से ये प्लान चालू होने वाला है, यानी कि 2-3 दिन के बाद अभी से, ठीक है। तो अभी 7 है, तो 3-4 दिन के बाद ये चालू होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करनी है, आपको वो कंटिन्यू करनी है। इकोनॉमिक सर्वे बजट का यूज़ करना है, 50 नंबर याद रखने हैं, और कुछ सेंटेंसेस मैंने बताया कहाँ से लेने हैं हर टॉपिक से। स्टार्टिंग में टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन के पहले एक पैरा होता है, वो पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है, और सारी पेजेस गो थ्रू करने हैं, पढ़ने नहीं, गो थ्रू। और कहीं आपको लगता है कोई टेबल बहुत ज़बरदस्त टेबल है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो लिख लो। कितना टाइम देना है, 6 से 8 घंटे, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त होगा। हम कहते हैं ना कि हाई यील्डिंग वैरायटी जैसे होती है एग्रीकल्चर में, जैसे ये हाई यील्डिंग कंटेंट है, यानी कि इसका जो इनपुट है, जिसका जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं और जो उसका आउटकम मिलने वाला है, उसका रेशो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दो, 6 से 8 घंटे यहाँ पर, ठीक है। और आपकी पढ़ाई आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है, तो इसलिए अभी के जो आपके दिन होंगे आगे, जो जॉब कर रहे हैं, छुट्टी लेने का ट्राई कीजिए, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।